हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पे। आज मैं इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक लेके आई हूँ, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या होता है। चलो आज हम डिस्कस करते हैं। हम जानेंगे जीडीपी क्या होता है, किस पर लगता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले यह फाइनल प्रोडक्ट्स पे कैलकुलेट किया जाता है ना, फाइनल अमाउंट पे। जैसे 6 लाख की कार है तो 6 लाख पे हम कैलकुलेट होगा जीडीपी ना कि उस पर कॉस्ट पे कैलकुलेट नहीं होगा, रॉ मटेरियल पे कैलकुलेट नहीं होता, फाइनल प्रोडक्ट के अमाउंट पे कैलकुलेट है। सभी गुड्स एंड सर्विस पे कैलकुलेट होगा विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, अपनी कंट्री के अंदर, अपनी कंट्री की बाउंड्री के अंदर जहाँ भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जा रही है वहाँ से वहाँ पे कलेक्ट होता है। ओनली मैटर्स, चाहे वो इंडियन कंपनी प्रोड्यूस कर रही हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी आके यहाँ प्रोड्यूस कर रही हो, सब पर जीडीपी कैलकुलेट होगा। जीएनपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो भी इंडियन है वो अब्रॉड जाके, फॉरेन जाके जो इनकम कमाते हैं उसमें से फॉरेन की इनकम, जैसे फॉरेनर की इनकम जो इंडिया आके कमाते हैं तो उनकी लेस करके अपन नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल सकते हैं। एनएफआईए कैसे निकलता है? जैसे 10 अपने सिटीजन है इंडिया के, वो बाहर जाके 10 इनकम करते हैं, और जो फॉरेन है अपने इंडिया से 30 को अर्न करते हैं। तो कैलकुलेट करके 10 माइनस 30 माइनस 20 आ गया। इसको ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव। पॉजिटिव लाने के लिए अपने इंडियन जो सिटीजन है वो वहाँ से बाहर से ज़्यादा कमाना चाहिए, तब ये अपना पॉजिटिव कैलकुलेट होगा। है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो हमारा एनडीपी आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे किसी कार की वैल्यू 6 लाख है, उसमें से वही वैल्यू और 2 साल बाद तो नहीं रहेगी, इतनी 4 लाख हो जाएगी या और भी कम हो जाएगी। तो जो 2 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन। इसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन लेस करके एनडीपी कैलकुलेट होता है। आता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा? एनएनपी। अब आता है अपन जानेंगे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड करके माइनस सब्सिडी कर देंगे। जैसे मान लो एक फ़ैन है जो मार्केट में 20 रुपये का मिलता है, तो उसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट आती है, जैसे मान लो 15 रुपये कॉस्ट आती है। अब गवर्नमेंट इस पर 7 रुपये का टैक्स ले रही है, तो ये कितने हुए? तो 22। अब गवर्नमेंट कह रही कि नहीं मैं इस पर सब्सिडी दूंगी, 2 रुपये की सब्सिडी देंगे, तो वो कितने में बिक रहा है? 20 रुपीज़ में। तो ये क्या कहलाएगी? मार्केट प्राइस। नेक्स्ट आता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर को इसी फॉर्मूले से ये फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। अब नेक्स्ट है एनएनपी एट रेट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा? जीडीपी निकालेंगे अपन मार्केट प्राइस से, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, लेस करेंगे टैक्स और लेस कर देंगे सब्सिडी। तो ये क्या आ जाएगा? एनएनपी एट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।